हाँ, बाबा ने कौन सी 5 बात बताई? और कौन सी बातें हो सकती हैं? लक्ष्मी नारायण की महिमा में बाबा ने क्या बताया होगा? देही अभिमानी बनना है। मुरली के अनुसार नहीं, सर्वगुण संपन्न और वो तो हम 16 कला कहते ही है। संपूर्ण, दाता 16 कला संपूर्ण, गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये छोड़ के देही अभिमानी बनना है दीदी। संपूर्ण रॉयल, बहुत बढ़िया। और दाता पवित्र बनना है। पवित्र, निमित्त संपूर्ण बन के रहना है, निमित्त बन के क्या रहना है, कर्म निमित्त करने बन के निमित्त बन रहना के। है। पुजारी से अच्छा, पुजारी से पूज्य। फर्स्ट महाराजा महारानी। अच्छा, और स्वराज्य अधिकारी और बुद्धि ब्राह्मण चलाओ। से देवता। तमो प्रधान से हाँ? सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान। देखो, बाबा ने ब्रह्मा सरस्वती ही बाद में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा ने कहा पहला पॉइंट जो हमने परसों की मुरली में ही सुना था, राजाओं का राजा। दूसरा, वर्ड अलमाइटी। तीसरा, पुरुषोत्तम। और चौथा, सर्वोत्तम पुरुष। ये 4 पॉइंट बाबा ने बताए। अब आप निकालना, पुरुषोत्तम और सर्वोत्तम दोनों में क्या अंतर हुआ? पुरुषोत्तम और सर्वोत्तम पुरुष, है ना? हाँ। और फिर बाबा ने कहा तीसरा, राजाओं का राजा और वर्ड अलमाइटी। तो ऐसा बाबा हमें बना रहा है। कब? अभी। फिर आज बाबा ने बाबा संगम युग पर आकर के क्या रचना रचते हैं, उसकी 5 बातें बताई। संगम, बाबा को रचयिता कहते हैं ना, तो बाबा क्या रचना रचते हैं संगम युग पर? सतो प्रधान दुनिया, सतो प्रधान दुनिया, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हाँ, हमें समझदार बनाते हैं। और श्रेष्ठ संकल्प रचते। हाँ, वो करते हैं। और पूज्य से पुजारी बनाते हैं, पूज्य बनाते हैं पुजारी से। देखो, अब मुरली में ही बाबा ने कहा है, आज की मुरली में, हाँ सबके आंसर सही हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, अब ये चिंतन करने वाली बात है। बाबा ने कहा संगम युग पर बाबा ये रचना रचते हैं। तो पहला बाबा ने कहा स्वर्ग रचते हैं। दूसरा बाबा ने कहा नया धर्म रचते हैं। तीसरा बाबा ने कहा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। चौथा बाबा ने कहा ब्राह्मण कुल रचते हैं। और पांचवा बाबा ने कहा नई दुनिया रचते हैं। तो ये 5 पॉइंट, ठीक है। चलिए अब हम बाबा से ही सुनते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ, ठीक है। चलिए, आज बाबा के 19 तारीख के महावाक्य, मीठे बच्चे
साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है, क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है। देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है। प्रश्न है, सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं? बाप ही करते हैं। सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं? पतित से पावन। पतित से पावन। बाबा ने कहा, उत्तर है, सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना। सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना, यह है सबसे सर्वोत्तम कार्य। बाबा कितने समय के लिए सुखी बना देते हैं, है ना? बाबा कहते हैं लास्ट के थोड़ा 1-2 जन्म थोड़ा सा दुख है, बाकी तो सुख है ना। अच्छा, जो बाप ही करते हैं, इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं। दूसरा प्रश्न, किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? किन 2 शब्दों में? पूज्य और बताओ। पुजारी। पूज्य और पुजारी। जिन्होंने मुरली पढ़ी है, जिन्होंने मुरली पढ़ी है वो नहीं, है ना? यही है, पूज्य और पुजारी। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम और फिर कनिष्ठ बनते हो। जब तुम पूज्य हो तो पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ बनते हो। मतलब पुरुषोत्तम एक सबसे ऊंचा, फिर मीडियम, ऐसे। माया 9 लाख, पूज्य है ना। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। बाबा कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण। तो बाबा ने कहा, हाँ, माया पूज्य से फिर पुजारी बना देती है। त्रेता युग की तक आत्माएं पुरुषोत्तम है, लेकिन फिर उसमें भी कैटेगरी है, लक्ष्मी नारायण सर्वोत्तम है। अच्छा, गीत है, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। हाँ, प्रेम भाई गाएंगे। वो ऑन करते ना आप जूम। महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। उल्फत देखो आग बनी है मिलने से मजबूर भये। उल्फत देखो आग बनी है मिलने से मजबूर रहे। यही सजाए दुनिया में दीवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी। पत्थर दिल हैं दुनिया वाले, बहने वाला आंख का पानी। आंसू आए आंखों में गिर जाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में जल जाने के लिए। चलिए, ओम शांति। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भी भगवान नहीं कह सकते।
परम पिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंच है। उनको ही प्रभु, ईश्वर, भगवान आदि कहते हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो उन्हों को कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए किस भी मनुष्य आकार को फिर भगवान कह देते हैं। सन्यासियों को भी देखते हैं तो कहते हैं भगवान, परंतु भगवान खुद समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। निराकार भगवान को तो बहुत याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया है, छोटे बच्चे हैं, उन्हों को भी सिखाया जाता है कि परमात्मा को याद करो, परंतु किस परमात्मा को याद करो यह नहीं बताया जाता। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता। कहते हैं परमात्मा एक है, बट एक कौन है, चित्र कौन सा है उसे एक का। बाबा कहते हैं ये उनको नहीं बताया जाता कि किसको याद करो, तो सभी को मानते, इनकी भी पूजा करो, इनकी भी। दुख के समय कह देते हैं हे प्रभु, कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता है। भल बहुत गुरु किए हो तो भी जब हे भगवान कहते हैं तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा। हाँ, देवता क्योंकि उनके सामने भगवान का चित्र स्पष्ट नहीं है ना, भगवान का स्वरूप स्पष्ट नहीं है ना, इसलिए जो महान दिखाई दिए वो भगवान है। अगर गुरु को याद कर और ही भगवान कहें तो वह मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला हो गया जो गुरु है। तो यह गोया 5 तत्वों के बने हुए शरीर को याद करते हैं, जिसको 5 भूत कहा जाता है। आत्मा को भूत नहीं कहा जाता, तो वह जैसे भूत पूजा हो गई। बुद्धि योग शरीर तरफ चला गया। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उनमें जो आत्मा है उसको याद करते हैं, नहीं, आत्मा तो दोनों में है, याद करने वाले में भी है, तो जिसको याद करते हैं उनमें भी है। परमात्मा को तो सर्वव्यापी कह देते हैं, खुद के ही उसमें मुझे हुए हैं, परंतु परमात्मा को पाप आत्मा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि किसकी तरफ जाती है, निराकार तरफ चली जाती है। निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती है। सही भगवान को याद करना, निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती है। उसको देही अभिमानी कहेंगे। साकार शरीर को जो याद करते हैं वह जैसे भूत अभिमानी है। भूत भूत को याद करते हैं, देह समझ के याद करते ना, भूत भूत को याद करते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बदले 5 भूतों का शरीर समझते हैं। नाम भी शरीर पर पड़ता है, अपने को भी 5 तत्वों का भूत समझते हैं।
और उनको भी शरीर से याद करते हैं। देही अभिमानी तो है नहीं, देह अभिमान में बॉडी कॉन्शियस में रह के याद करते हैं। अपने को निराकार आत्मा समझे तो निराकार परमात्मा को याद करें। सभी आत्माओं का संबंध पहले पहले परमात्मा से है। इस शरीर में नहीं थे, नहीं आए थे, तब तो परमात्मा के ही थे ना। इस शरीर में और 100 साल ऐड कर दें तो किसके हैं? परमात्मा के ही। उसके बाद तो मतलब अभी भी है, शरीर है तो ये संबंधी है, शरीर नहीं है। तो बाबा ने कहा अपने को निराकार आत्मा समझें तो निराकार परमात्मा को याद करें। सभी आत्माओं का संबंध पहले पहले एक परमात्मा से है। आत्मा दुख में परमात्मा को ही याद करती है, उनके साथ संबंध है। वह आत्माओं को सभी दुखों से छुड़ाते हैं। उनको क्षमा भी कहते हैं। इसको शिव बाबा को क्षमा भी कहते हैं। कोई बत्ती आदि की तो बात नहीं, वह तो परम पिता परम आत्मा है। क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते हैं कि बहुत बड़ी कोई ज्योति होगी, ज्योति ज्योत में मिल गई। यह तो बाप ने खुद समझाया है कि मैं परम आत्मा हूँ जिसका नाम शिव है और आत्मा का स्वरूप बिंदी। शिव को रुद्र भी कहते हैं। उस निराकार के ही अनेक नाम हैं और कोई के इतने नाम नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम है। जो भी देहधारी है उन्हों का एक ही नाम है। एक ईश्वर को ही अनेक नाम दिए जाते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। मनुष्य का एक नाम फिक्स है। अब तुम मरजीवा बने हो, अब तुम मरजीवा बने हो, बन गए। बाबा तो कहते बन गए। अब तुम मरजीवा बने हो तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया है जिससे पुराना सब भूल जाए। इसलिए हमारी दादियों के बाबा ने नाम रखे। प्रकाशमणि दादी का नाम क्या था? रामा। और दीदी का नाम हाँ गोपी। बाबा ने चेंज किया ना। तो लेकिन हम सबका कॉमन नाम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। हम सब बाबा के बच्चे। बीके लिखते हैं ना, बीके। बीके मतलब मरजीवा, दूसरा जन्म। तो बाबा ने कहा तुम परम पिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो तो यह है मर जीवा जन्म। तो जरूर मात पिता पास जन्म लिया जाता है। यह गुह्य बातें बाप बैठ तुमको समझाते हैं। दुनिया तो शिव को जानती नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। यह भी सिर्फ सुना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे होती है यह नहीं जानते। एक बार एक किसी पेपर में पढ़ रहे थे कि और जो जीव जंतु हैं 33 करोड़ बताते हैं ना, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। बताओ कितना गलत लिख दिया है।
कि एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती जी के ऊपर मोहित हो गए और वो उनके पीछे पीछे भागने लगे। सरस्वती जी आगे आगे, वो शेरनी बने तो ब्रह्मा जी शेर बने, वो मतलब वो फीमेल फॉर्म में आए तो ब्रह्मा जी मेल फॉर्म में आए। तो इस तरह से वो भागे पीछे पीछे, ब्रह्मा ब्रह्म वो आगे आगे जाए और ब्रह्मा जी पीछे पीछे। तो इस तरह से अन्य जीव जंतु की उत्पत्ति हुई है, ऐसे बताया गया शास्त्रों में। अब बताओ, हमने अपने देवताओं को किस कैटेगरी में ला दिया? देवता है ना, ब्रह्मा देवता कहते हैं ना, वो अपनी पुत्री के ऊपर इस तरह से मोहित हो, तो साधारण मनुष्य के लिए फिर क्या है? ये तो ये है बता, अब ये मैं कह नहीं सकती किसमें लिखा है, लेकिन शास्त्रों में है कि अच्छा। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा जिसकी जयंती मनाते हैं परंतु उनको न जानने कारण उनका कदर नहीं है, उनके मंदिर में जाते हैं, समझते हैं यह ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, वह जरूर निराकार परमात्मा है। और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है, पुनर्जन्म लेते हैं। जो भी लक्ष्मी नारायण और जो भी एक्टर्स है सभी पुनर्जन्म लेते हैं, तो भी अपना नाम धरते हैं। यह परम पिता परमात्मा एक ही है जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? यह परम पिता परमात्मा एक ही है जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है, परंतु मूढ़मती मनुष्य समझते नहीं है। परमात्मा को जो नाम है वो गुण और कर्तव्यवाचक है, परमात्मा का यादगार है, तो जरूर फिर वह आया होगा, और आया होगा तो स्वर्ग रचा होगा, नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा। अब फिर आकर वो क्या रचते हैं? यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसको यज्ञ कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वाहा होना पड़ता है, अर्थात हम अपने 5 विकारों को इसमें स्वाहा करते हैं। यज्ञ तो मनुष्य रचते हैं, यज्ञ तो बहुत मनुष्य रचते हैं, वह तो सब है भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ। यह परम पिता परमात्मा स्वयं आकर यज्ञ रचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं। दुनिया में जो यज्ञ करते हैं उसमें कथाएं वगैरह करते हैं, और यहाँ तो बाप नॉलेज देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं ये गीता भागवत आदि शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं, यह मटेरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। यह है ही भक्ति मार्ग का समय। भी कौन सा समय चल रहा है? भक्ति मार्ग का समय। जब कलयुग का अंत आए तब भक्ति का भी अंत आए, तभी भगवान आकर मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देने वाला है। उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है। शिव बाबा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान लकी सितारे। चंद्रमा कौन है और लकी सितारे?
बच्चा और मम्मा। मम्मा कौन है, सितारे या चंद्रमा? हाँ, बड़ा सितारा, ज्यादा चमकीला ना? अच्छा, ज्ञान सूर्य तो बाप है, फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा। तो जिस तन में प्रवेश किया है वह हो गई ज्ञान चंद्रमा माता, अर्थात ब्रह्मा बाबा, और बाकी सब हैं बच्चे लकी सितारे। इस हिसाब से जगदम्बा भी लकी स्टार हो गई, क्योंकि बच्चे ठहरे ना, हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। स्टार्स में कोई सबसे तीखा भी होता है, वैसे यहाँ भी नंबरवार है। यह है स्थूल आकाश के वह है स्थूल आकाश के सूर्य चांद सितारे, और यह है यहाँ पर है ज्ञान की बात। जैसे वह पानी की नदियां, और यह है यहाँ है ज्ञान की नदियां, जो ज्ञान सागर से निकली है। बाबा ने शायद परसों की मुरली में स्पष्ट किया था ना, कैसे नदियां ज्ञान सागर से निकलती है। अब शिव जयंती मनाते हैं, शिव जयंती आने वाली ना, तो बाबा की लहर शुरू हो जाती है। अब शिव जयंती मनाते हैं, जरूर वह सारे सृष्टि का बाप आते हैं, आकर जरूर स्वर्ग रचते हैं। बाप आते हैं और आकर जरूर स्वर्ग रचते हैं। बाप आते ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापन करने, जो प्राय लोप हो गया है। गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती है, कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं। ये ठीक कहते हैं, राजा को तो सभी के साथ समान होना पड़े ना। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती है, कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं। यह ठीक कहते हैं। बाप भी कहते हैं भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म में ताकत रहती है। भारतवासी अपने दैवी धर्म में थे तो बहुत सुखी थे, इसलिए बाबा क्या कहते, धरत पढ़िए धर्म ना छोड़िए। हमारा धर्म कौन सा है? हमारा धर्म कौन सा है? हाँ, जो आत्मा के मूल गुण है ना, उस स्वधर्म में रहना। स्वधर्म में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, इस स्वधर्म में रहेंगे तो सुखी रहेंगे। तो जैसे कहते ना, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए, अर्थात जमीन पर भी गिरना पड़े लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ो। अर्थात कुछ भी हो जाए अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ो, अपने गुणों को नहीं छोड़ो। तो बाबा कहते हैं धर्म में ताकत रहती है। भारतवासी अपने दैवी धर्म में थे तो बहुत सुखी थे। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था, पुरुषोत्तम राज्य करते थे। श्री लक्ष्मी नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। सर्वोत्तम सभी हो गए, पुरुषोत्तम सर्वोत्तम में भी ऊंचा पुरुषोत्तम। नंबर वार ऊंच नीच तो होते हैं, सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य, कनिष्ठ पुरुष तो होते ही हैं। पहले पहले सभी से उत्तम पुरुष है लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम। सभी पुरुषों में उत्तम। फिर नीचे उतर हैं
तो देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर वैश्य, शूद्र कनिष्ठ बनते हैं। सीताराम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, सर्वोत्तम की कैटेगरी में आ गए। सीताराम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। सभी राजाओं का राजा, देखो बाबा डेजिग्नेशन दे रहे लक्ष्मी नारायण को, सभी राजाओं का राजा, सर्वोत्तम सतो प्रधान पुरुषोत्तम है लक्ष्मी नारायण। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठी है। कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है? पहले पहले उत्तम, फिर मध्य, फिर कनिष्ठ बनते हैं। इस समय तो सारी दुनिया तमो प्रधान है, यह बाप समझाते हैं। अब जिसकी जयंती मनाएंगे, तुम बता सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा शिव पधारे थे, नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते? परम पिता परमात्मा जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे और जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे ना। सृष्टि चक्र आ गया ना इसमें पूरा। सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बनाते हैं। बाबा का टास्क, सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बनाते हैं। जितना ऊंच है उतना ऊंच यादगार भी था। जिस मंदिर को लूट कर ले गए, मनुष्य चढ़ाई करते ही है। बाबा कहते युद्ध करते ही है, क्यों? धन के लिए। मेरा राज्य बड़ा हो, मैं बहुत धनवान बनूं, धन के लिए। फॉरेन से भी आए धन के लिए। उस समय भी भारत में धन बहुत था, परंतु माया रावण ने भारत को कौड़ी तुल्य बना दिया है। विकारों के कारण ही तो हुआ ना। तो बाबा कहते हैं माया रावण ने भारत को कौड़ी तुल्य बना दिया है। बाप आकर हीरे तुल्य बनाते हैं। सबसे पहले विकारों से ही मुक्ति दिलाते हैं। ऐसे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। अब कह देते कि बाबा भगवान तो सर्वव्यापी है। वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। कौन है इस समय सर्वव्यापी? रावण सर्वव्यापी है ना। हर मन बुद्धि 5 विकारों से भरा हुआ है। यह कहना भी भूल है। नैया पार करने वाला सतगुरु एक ही है। नैया पार करने वाला सतगुरु एक ही है। डुबोने वाले अनेक हैं, सभी विषय सागर में डूबे हुए हैं। तब तो कहते हैं इस असार संसार विषय सागर से उस पार ले चलो, जहां क्षीर सागर है, जहां सुख है। गाया भी जाता है कि विष्णु क्षीर सागर में रहते थे। स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता है, जहां लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। बाकी ऐसे नहीं विष्णु वहां क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, नहीं। वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रखते हैं। अब विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते हैं। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते नहीं ना। बहुत बहुत कितने बड़े होंगे? बाबा कहते हैं बहुत बहुत 6 फीट होंगे।
कैंची काटी थी। तो बाबा कहते हैं इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते नहीं, बहुत बहुत 6 फुट होंगे। तो बाबा ने कहा पांडवों के भी बड़े बड़े बुत बनाते हैं, रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं। हर वर्ष रावण को बड़ा बड़ा बनाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में कलयुग का रावण हर वर्ष बढ़ता जाता है। बड़ा नाम है तो बड़ा चित्र बनाते हैं। बाबा का नाम भल बड़ा है परंतु उनका चित्र छोटा है। यह तो समझाने लिए इतना बड़ा रूप दे दिया है। बाप कहते हैं मेरा इतना बड़ा रूप नहीं है, जितना बड़ा दिखाते हैं मेरा इतना बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा छोटी है वैसे ही मैं परमात्मा भी स्टार मिसल हूं। उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह है सबसे ऊंच। उसी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। उनकी महिमा गाई हुई है कि वह कौन है, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। अब बताओ इस अनुसार क्या महिमा होगी बाबा की? ज्ञान सूर्य और ज्ञान सागर और वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। ज्ञान का सागर चैतन्य आत्मा है, परंतु सुनावे तब जब ऑर्गन्स लेवे। ज्ञान सुनाने के लिए तो शरीर चाहिए ना। जैसे बच्चा भी छोटे ऑर्गन से बात नहीं कर सकता है, बड़ा होता है तो शास्त्र आदि देखने से अगले संस्कारों की स्मृति आ जाती है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं मैं फिर से 5000 वर्ष बाद तुमको वही राजयोग सिखाने आया हूं। फिर से शब्द, फिर से आया हूं तुमको सिखाने। श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया नहीं, श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया है। उन्होंने तो प्रारब्ध भोगी है। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, फिर 63 जन्म वैश्य शूद्रवंशी बने। अभी सबका यह अंतिम जन्म है। यह श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनती है, तुम भी सुनते हो। ये जो ज्ञान है बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनती है, तुम भी सुनते हो। यह है संगम युगी ब्राह्मणों का वर्ण। फिर तुम ब्राह्मण से जाकर देवता बनेंगे। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म और चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, तीनों का स्थापक कौन है? एक ही परम पिता परमात्मा है। तो तीनों का शास्त्र भी एक होना चाहिए। अलग अलग कोई शास्त्र है नहीं। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापिता।
उनका भी कोई शास्त्र है नहीं, एक गीता में ही भगवानुवाच है। ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं है, यह है शिव भगवानुवाच ब्रह्मा द्वारा, जिससे शूद्रों को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाया जाता है। ब्राह्मण ही देवता और जो नापास होते हैं वो क्या बन जाते हैं? क्षत्रिय बन जाते हैं। दो कला कम हो जाती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऊंच ते ऊंच है परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जो पुरुषोत्तम बनते हैं वही फिर कनिष्ठ भी बनते हैं। मनुष्यों में सर्वोत्तम है लक्ष्मी नारायण, जिसके मंदिर भी हैं, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते नहीं है, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है जानते नहीं है, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अब तुम पूज्य से अब तुम क्या बन रहे हो? हाँ, अब तुम पूज्य से पुजारी नहीं, हाँ अब तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। माया फिर पुजारी बना देती है। कल शाम की मुरली में था ना, क्यों बन जाते? पूरे स्वराज अधिकारी के ऊपर मुरली चली है ना, कैसे हम राजा ही बने रहे, पुजारी ना बने। कितना सुंदर बाबा ने बताया। अपनी चेकिंग करो ना, आईना देखो। बाबा ने महसूस कराया कि देखो अभी के संस्कारों प्रमाण मेरा क्या पुरुषार्थ होगा, मेरा क्या पद होगा भविष्य। बहुत अच्छी मुरली है। तो बाबा ने कहा अब तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, माया फिर पुजारी बना देती है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है। जब नाटक पूरा होता है तभी मुझे आना पड़ता है, फिर वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। फिर तुम बच्चों को आकर अपना अपना पाठ रिपीट करना है। यह परम पिता परमात्मा खुद बैठ समझाते हैं, जिसकी जयंती भक्ति मार्ग में मनाते हैं। यह तो मनाते ही रहेंगे। अच्छा, क्या स्वर्ग में जयंती मनाते हैं? नहीं, स्वर्ग में तो कोई की भी जयंती नहीं मनाते हैं। अच्छा, क्या श्री कृष्ण श्री राम की जयंती मनाएंगे? बर्थडे तो मनाएंगे ना? नहीं मनाएंगे। तो फिर वो जयंती बर्थडे तो अंतर क्या हो गया? हाँ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी बर्थडे ही तो मनाते ना श्री कृष्ण जी का। हाँ तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण राम आदि की भी जयंती नहीं मनाएंगे, वह तो खुद प्रैक्टिकल में होंगे ना। वहां तो रोज ही खुशियां हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर दिन नहीं, रोज ही वहां पे खुशी का माहौल है। नहीं मनाएंगे। आप खुद से सोचो, जन्मदिन की जो प्रथा है परदादा उनके उस समय चलती थी क्या? उतना नहीं। ये 90s 80s में ये ज्यादा शुरू हुआ सेलिब्रेशन, जन्मदिन वगैरह। तो ये अभी हुआ, तो उस समय तो इतना नहीं चलता था ना। तो बाबा ने कहा
वहां, हाँ, श्री कृष्ण राम आदि की भी जयंती नहीं मनाएंगे, वह तो खुद प्रैक्टिकल में होंगे। यह तो होकर गए हैं तब मनाते हैं। वहां वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे, वहां तो सदैव खुशियां ही हैं, बर्थडे क्या मनाएंगे। बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते होंगे, गुरु तो वहां होता नहीं। वास्तव में इन बातों का ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा कहते वही बात करनी है जिसका तुम्हारी ज्ञान और योग से, चढ़ती कला से कनेक्शन हो। बाकी वहां की रस्म क्या है सो पूछना होता है, या तो बाबा कह देंगे कि वहां के कायदे जो होंगे वह चल पड़ेंगे, तुमको पूछने की क्या दरकार है। पहले मेहनत कर अपना पद तो प्राप्त करो, लायक तो बनो फिर पूछना। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। हाँ, ये लोग साइलेंट क्यों है? 1 मिनट। वहाँ अभी चलो। वाह 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 वाह। रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, चलिए। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद। अच्छा, वाह, धारणा वाह। के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने को अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। किसी भी देहधारी को नहीं, स्पष्ट कह दिया बाबा ने आज, किसी भी देहधारी को नहीं। मरजीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। मरजीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। सेकंड पॉइंट, बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है। बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। वरदान है, दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। डिटेल, दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है।
प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, कोई भी नहीं उठ के चले जाए मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट लिया जाता है ना, ऐसे भी नहीं कि वो बैठे हो। तो बाबा कहते हैं दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग से फिर समय, एनर्जी सब बच जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना विथ प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग काम करेंगे फिर खुद को ही मुश्किलात होगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसलिए पहले प्लानिंग करो फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो। तो सेटिंग से समय, एनर्जी सब बच जाते हैं। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है, तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी दिनचर्या को सेट करो। यदि दिनचर्या सेट होती है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो तुरंत काम होता है। सेट ही नहीं है, हाँ लगा दिए चाय पीने में 15 मिनट, खाना खाने में आधा घंटा, सेट नहीं है ना। जिसका सेट होता है उसको रहता है कि इसके बाद ये करना, वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर रहो। 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है, तो एक कार्य के बजाय फिर 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हो। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हो। पापा कहते हैं वो जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो कितना ये कर, अभी यहाँ गए मीटिंग में, अभी यहाँ गए, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ क्या करना है, अपनी दिनचर्या को सेट करना है। तो बाबा ने कहा वो क्या है फिर, विश्व कल्याणकारी। आप अपनी दिनचर्या को सेट करते हो, एक्यूरेट रखते हो, तो ये इस व्यक्ति को भी टाइटल दिया जाएगा विश्व कल्याणकारी, क्योंकि औरों का भी भला हो रहा है ना। आप सेट हो, दूसरे भी उससे फिर ठीक हो जाते हैं ना, वो प्लानिंग होता है। अच्छा,